ढूंढते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। Dad, I miss you. I missed you too, buddy. बेटा जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया? इस तरह घर बैठे तो नौकरी नहीं मिलती ना। बेफिक्र रहिए आप लोग, ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगा आप लोगों पे। Mama, I love you. मुझे सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है। कहीं तुम इसे भी नियाना की भेंट ना चढ़ा दो अज़लान। कौन सी अना? जिस घर का पानी तक नहीं पीता था मैं, आज उस घर में फकीरों की तरह रह रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ इसलिए आती हो ताकि फसाद करवाओ? बुरा उनको लगता है जिनके अंदर गैरत हो, और आपके दामाद की गैरत मर चुकी है। भला मर्द और अपने ससुराल के टुकड़ों पर पले जरा। अज़लान क्या कर रहे हो? अभी और इसी वक्त यहाँ से चलो फरिया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। चलो फौरन। अज़लान क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? तुम ये पूछ रही हो कि क्या हुआ है? तुमने अपने कानों से नहीं सुना कि तुम्हारी बहन क्या कह रही है? उसको लगता है कि मैं बगैरत हूं क्योंकि उसके बाप के टुकड़ों में पल रहा हूं, इसलिए। फरिया मैंने तुम्हें पहले ही कहा था क्योंकि मैं जानता था अच्छी तरह से कि ये एक दिन होगा, लेकिन तुम बस इतनी यहाँ पे तुम्हारे सुकून और तुम्हारी जिद की वजह से ये बातें मुझे सुनने को मिल रही है। मैं बगैरत नहीं हूं यार, मैं नहीं हूं बगैरत। अभी और इसी वक्त चलो बस तुम यहां से। अज़लान कहाँ लेके जाओगे? कहाँ रखोगे हमें? अगर आज हम यहाँ रहे इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी अना की सजा मैं और आसिर काट रहे हैं। सॉरी अज़लान। अज़लान हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हर तरह से तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो सिर्फ एक काम कर लो अज़लान, तुम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाओ, सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी कर लो अज़लान। तुम्हें कोई ताना नहीं देगा, फिर कोई भी नहीं। सॉरी अज़लान। अज़लान अज़लान बेटा, हाँ, अगर मैंने अपना समझ के किसी को कुछ कह दिया तो इसे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप उसके मिजाज को जानती है ना, उसके बावजूद भी। तुम्हारा तो शौहर है, तुम तो उसकी साइड लोगी। बहन से तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। आप ही ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उसने हमारे लिए कुछ ना किया हो। हम तो तुम्हारे शौहर के इंसानों तले दबे हैं ना, इसीलिए बस उसके सामने कुछ ना बोले, अपने मुंह को चुप करके रखे। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो, अब यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? अम्मी, आपको मेरी बातें अब इतनी बुरी लगती है ना, तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहाँ से, नहीं आऊंगी यहाँ दोबारा। आप बैठे इधर। बस इज्जत प्यारी है मुझे अपनी, जा रही हूँ मैं, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, इससे पहले कि मुझे तुम्हारे शौहर के कदमों के तले बैठ के माफी मांगनी पड़े। रहने दो, जाने दो इसे, सब ड्रामेबाजी। देखना तो 2 दिन गुजरेंगे, वापस आ जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो।
बुरा उनको लगता है जिनके अंदर गैरत हो, और आपके दामाद की गैरत मर चुकी है। भला मर और अपने ससुराल के टुकड़ों पर पले। आप जाकर देखें ना अजलान को, कितनी देर हो गई नहीं आया। मैं कितनी दफा देखूं? तुम जाके फरिया से कहो कि वो कॉल करे। कई बार फोन कर चुकी है, हर दफा फोन बंद ही जाता है। सारा किया धरा ये सायरा का तमाशा करके अपने घर जाके बैठ गई। देखो, अजलान का ताल्लुक हमसे है, ये हमारा घर है। इस घर के, हमारे दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। कम से कम इस बात का तो मान रखना चाहिए था अजलान को। हमारी नियत और दिलों की हाल तो बस अल्लाह ही जानता है। आप लोग अब तक क्यों जाग रहे हैं? इस परेशानी में किसे नींद आएगी बेटा? आप लोग जाके सो जाए, मैं जाग रही हूँ, मैं हूं ना। प्लीज आप लोग सो जाए। बेटा, तुम कहाँ? सॉरी यार, बॉस के पास फंस गया था मीटिंग में। कैसा है तू? ससुराल के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, कैसा होऊंगा यार? ऐसी बातें कर रहा है यार, कम ऑन। नहीं सीरियसली, आदी हो गया हूँ। मतलब ताने सुनने की आदत होती जा रही है मुझे। शुरू में बुरा लगता था, लेकिन अब अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, ढीठ हो जा, मजबूरी है यार, यहाँ रहना है। अच्छा फरी और आदत कैसे? छोड़ना यार तू। मुझे बता, वो सीवी जो फॉरवर्ड की है, क्या बना है उसका जॉब का? यार उस दिन तुम्हारे सामने तो फॉरवर्ड कर दी थी। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। चल बात सुन, इधर बैठ जा। काम ना, बैठ जा। अच्छा, आज रात का डिनर मेरे घर करते हैं। फरी और आजिर को भी ले आ। रिदा 10 बार पूछ चुकी है। अच्छा, मुलाकात हो जाएगी आज। हाँ आज, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं रिदा को कॉल कर रहा हूँ। हाँ रिदा, हाँ आज आ रहे हैं डिनर पे, ठीक है? ओके। फरिया, तुम गई नहीं आजिर को लेने के लिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू गए उसे लेने। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है। अच्छा, मैं असद के पास गया था जॉब के सिलसिले में, तो उसने खाने पे इनवाइट किया रात को। अजलान मना कर दो, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुरा लगेगा उसको मना करना, मैं हाँ कर चुका हूं उसे। अजलान मेरी तबीयत ठीक नहीं। सर में दर्द है ना, गोली खा लो, शाम तक ठीक हो जाओगी। और वैसे भी इस घुटन ज़्यादा माहौल से बाहर निकलोगी तो तुम्हें बेहतर लगेगा। घुटन माहौल में नहीं, इंसानों के दरमियान होती है। माहौल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बदलने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
हेलो सर, कम से कम आज तो सही वक्त पे आ जाते। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा बताओ, अजलान और फरिया से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? कंफर्म किया कि नहीं आ रहे हैं या नहीं वो लोग? अच्छा, तो ये सारी एक्साइटमेंट इनके लिए? पहले मेरी बात का जवाब दो, आर दे कमिंग और नॉट? हाँ बात हो गई थी, 2 दफा कंफर्म कर लिया अजलान से मैंने बहुत सारी तैयारियां की है और आजिर के लिए कुछ तोहफे भी लेकर आई हूँ। अच्छा कब तक आ रहे हैं वो लोग? यार डिनर पे बुलाया ना, रात को ही आएंगे। रिलैक्स। आई एम सो एक्साइटेड। कितने अरसे बाद उनसे मुलाकात होगी ना? भाई आज तो हमें लिफ्ट ही नहीं मिल रही है। चाय का भी नहीं पूछा तुमने। चलो बाबा चाय लेकर आती हूँ। जाओ, गो गेट ड्रेस्ड, हरी अप, गो 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 गो। फरिया, चलो यार, मैं तो गाड़ी में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ यार। वो लोग पागलों की तरह टेक्स्ट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। 2-3 ने तो कॉल भी। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले यहाँ मैं अपनी बीवी फरिया को छोड़ के गया था, उसको देखा आपने? अजलान प्लीज। अच्छा, आवाज तो बिल्कुल फरिया जैसी है। हाँ, आपको? शट अप अजलान, क्या हो गया? Is that really you? Oh my God, आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो। क्या मतलब है आज? इससे पहले कभी प्यारी नहीं लगी मैं तुम्हें। अजलान, हौसला, मजाक कर रहा हूँ। मगर मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मैं तो पसंद हूँ ना तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं पसंद। पक्का? हाँ पक्का। लास्ट वाला पक्का? अजलान, You are beautiful, फरिया। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? बाहर में जाए दुनिया है, जहाँ इतनी देर मत, थोड़ी देर और से। चलो। Listen, अजलान कैसी लग रही हूँ मैं? आजा तैयार हो गया, देर हो रही है हमें। मुझे अंदाजा नहीं था हमारे रिश्ते को चलाने के लिए हमें आसाइशों की जरूरत पड़ेगी और खुश रहने के लिए घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस चाहिए होगा हमें। बिला वजह ये सब बातें सोच रही हो। इन सब चीजों के लिए बहुत वक्त पड़ा है। फिलहाल इस वक्त अजलान, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। तुम्हें अंदाजा भी है वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है? मैं बाहर वेट कर रहा हूं। पता नहीं यार किस्मत को क्या हो गया है।
और ये सारे प्रेजेंट्स आज़र के लिए। सारे? यप। देखो देखो इसमें क्या है। देखो मैंने डैड को कहा था ना कि मुझे सुपरमैन वाली टी शर्ट चाहिए। बहुत प्यारी है। क्या जरूरत थी रिदा इन सब चीजों की? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, बिल्कुल जरूरत थी। इतने सारे गेम। थैंक यू आंटी, लेकिन मेरे पास तो प्लेस्टेशन ही नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, हमारा प्लेस्टेशन भी तो आपका है, उस पे खेलेंगे यार। ठीक है भाई, सब कुछ आज़र के लिए है या हमें खाना वाना भी मिलेगा? सब कुछ रेडी है जनाब। तो चले आ जाए खाने को। चल सही है। He's happy. Relax. तुम्हारा शौहर और मेरा शौहर तो अपनी चाय लेकर बालकनी में गए, तो मैंने सोचा कि मैं और तुम यहाँ चाय पीएंगे। थैंक्स। क्या बात है फरिया, चुप चुप सी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग यहाँ आए, स्पेशली आज़र से मिलकर। मैंने इसे बहुत मिस किया है। आज आज़र भी बहुत खुश है ना, जो कुछ हुआ उसके बाद आज पहली बार मैं इसे इतना खुश देख रही हूँ। जाहिर है फरिया छोटा है अभी, और इन सारे मामलात में सबसे ज्यादा मुतासिर तो आज़र ही हुआ है। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ, तुम जानती हो कि आज़र से मिलकर मैं इतना खुश होती हूँ। उसे यहाँ और लेकर आया करो ना, ताकि वो मेरे साथ और वक्त गुजार सके। हमारे दिल में आज़र के लिए जो मोहब्बत है, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। मैं तो सिर्फ इसे खुश देखना चाहती हूँ, इसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हूँ। फरिया देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं हो जाते तो तुम आज़र को यहाँ मेरे पास रहने दो। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, उसकी पढ़ाई का, उसकी सेहत का। तुम्हें पता है कि उसको मेरे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। फरिया, फरिया वो तुम्हें एक गिफ्ट नहीं लेने चाहिए थे उससे। अज़लान इतने प्यार से दिए थे उसने, वैसे भी आज़र के साथ बहुत अटैच है। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बच्चे के ऊपर हक जताती रहे। इसमें हक जताने वाली कौन सी बात है अज़लान? इससे पहले उसने कभी गिफ्ट नहीं दिए। यार पहले की बात और थी। देखो आज़र बहुत कुछ हम दोनों से एक्सपेक्ट करता है, मैं नहीं चाहता कि उसकी वो एक्सपेक्टेशंस कोई और पूरा करे। अज़लान इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है कि हम उसकी ख्वाहिशात अब पूरी नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें वापस कर रहे हैं ना, तो जाओ जाकर खुद से वापस करो। No, that's great, really. मैंने तुम्हें मना किया था ना इस किस्म की बातें करने से, फिर भी तुमने। क्या सोच रहे होंगी वो? कुछ नहीं सोच रही वो, उसे खुद इस बात का एहसास है कि आज़र खुश है। तो क्या मतलब है, वो अपनी औलाद हमें दे देंगे क्या? और अज़लान को पसंद नहीं है तुम्हारा ये आज़र का गिफ्ट वगैरह लेना? अज़लान आज़र के लिए तो प्लीज रिदा प्लीज, तुम हद से ज्यादा कोशिश कर रही हो। हमारी किस्मत में जो भी है बस ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ असद, कमी मुझ में है, तकलीफ मुझे होती है, वजूद मेरा अधूरा है। और हाँ
मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन इस घर की खामोशी से मुझे अजियत होती है। इन दीवारों से मेरी आवाज टकरा के गूंजती है। और असद, तुम मेरे सामने जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर भी यही ख्वाहिश है। आई नो इट। एहसास मुझे भी है, ये हमारे बस में नहीं है। समझने की कोशिश करो प्लीज। जब मैं कह रहा हूं तुम शादी पे नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अजलान, अब तुम जिद कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं यार जिद। जो कुछ तुम्हारी बहन ने इस घर में मेरे साथ किया, अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रहा हूं तो कर रहा हूं जिद। अजलान, तुमने जाना है ना, चली जाओ, लेकिन मेरा बेटा अजहर तुम लोगों के साथ नहीं जाएगा वहां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल। और फिर फर्रुख तो खुद आया था घर कहने के लिए। हाँ हाँ, नहीं हम बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज। सायरा का फोन था, तकरीब में वक्त पे आने के लिए कह रही थी। सुबह से चौथा फोन है इसका। ये नहीं, उसके ससुराल का मामला है, फिक्रमंद तो होगी वो। ये तुम क्या सोचने लगी? फरिया को खास तौर पर आने की दावत दी है उन्होंने। वो सब जानते हैं आजकल फरिया हमारे घर रह रही है। ठीक है, कह दो फरिया से। कह तो मैं दूंगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती। पता नहीं वो वहां जाना चाहती भी है या नहीं। और फिर उस दिन जो सायरा उसके साथ तमाशा करके गई है, वो भी कोई पुरानी बात तो नहीं है ना। तुम फरिया से कहकर तो देखो। और उन्होंने अजलान को भी तो बुलाया है। फरिया जाने के लिए तैयार हो जाएगी तो अजलान से भी बात कर लेगी। अच्छा, परेशान मत हो, फरिया हालात को समझ जाएगी। लेकिन बात तो उससे करनी पड़ेगी नहीं। चले, करती हूँ मैं सुबह उससे बात। नानाबू, ये देखे इतने सारे गेम। अरे भाई, इतने सारे गेम। अभी मैं रूम में जाके खेलूंगा अपने। अच्छा, ये किसने दिए तुम्हें? ये मुझे रिदा आंटी ने दिए। रिदा आंटी मुझे बहुत सारे गिफ्ट देती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। नाना, आप मेरे साथ खेले ना, मैं आपको हरा दूंगा इस सारी गेम्स में से। चैंपियन हूँ मैं गेम्स का। बेटा अभी नहीं, तुम स्कूल से वापस आ जाओ, फिर खेलेंगे। आपको पता है, डैड मुझे बहुत सारी गेम्स लाके देते थे, लेकिन अब मामा ने उनको मना कर दिया है। हाँ, वो इसलिए मना किया है ना बेटा कि हर वक्त गेम खेलना अच्छा नहीं होता। हर वक्त कहाँ खेलता हूँ, स्कूल से आती हूँ तब खेलता हूँ, और या फिर संडे के दिन खेलता हूँ। ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने आंटी को थैंक यू किया था? मामा ने भी यही कहा था कि उनको थैंक यू बोलो, मैंने बोला था। मैं जाके खेलते हैं ये वाली गेम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर खेलेंगे, मगर अभी नहीं। तुम स्कूल से वापस आ जाओ, उसके बाद खेलेंगे। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। आप भूलेंगे तो नहीं ना? नहीं बेटा, भूलेंगे नहीं, और अगर भूल गए तो तुम याद दिला देना। मैं मम्मा को कह दूंगा, वो आपको याद दिला देंगी, लेकिन वो तो ज्यादा देर तो नहीं खेलने देंगी। तो बेटा, हम ज्यादा देर थोड़ी खेलेंगे, और क्या, थोड़ी देर गेम्स खेलेंगे, उसके बाद तुम होमवर्क करने चले जाना। ठीक है। ठीक है,
मैं रूम में जा रहा हूँ। जा जा, संभल के संभल के। ये प्लॉट हमने 2 साल पहले लिया, उसकी वैल्यू डबल से ज्यादा हो चुकी है। इमरान को भी दिलवाया था, उसने तो बेच दिया है। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम भी बेच देते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं डिफेंस में, हैं? क्या ख्याल है? रिदा, रिदा, कहाँ गुम हो यार? नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओह, तुम आज़र को मिस कर रही हो। मैं तुमसे कहा था ना यार। ये मेरे इख्तियार में नहीं है और ये बात तुम जानते हो असद। रिदा, ये अपने इख्तियार में करना पड़ेगा। इस बारे में हमारी काफी डिटेल में बात हो चुकी है। अगर बात करने से मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा पाती तो फिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों होता? रिदा प्लीज, जो चीज अपनी ना हो सके उस पर हक जताने के ख्वाब देखने का क्या फायदा? अगर ख्वाब देखने से मेरे रूह को सुकून मिलता है तो ख्वाब देखने में क्या बुराई है असद? अगर बात यहाँ तक होती तो ठीक होता, लेकिन तुम आज़र को देखकर बेकाबू हो जाती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजलान को क्या लगता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा ये। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आज़िर को देख के मुझे सुकून मिलता है और ये बात फरिया अच्छे से जानती है। तो then why doesn't... ओके, मैं लेट हो रहा हूँ। अम्मी, खाना बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना। मैं आज़र को स्कूल लेने जा रही हूँ, ठीक है? देर हो गई है। अब फरिया, बेटा वो सायरा की नंद का वलीमा है, सबका बुलावा है। मम्मी, बेटा मैं जानती हूँ उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, लेकिन उसके ससुराल का मामला है, जाना तो पड़ेगा ना। मैं जानती थी तुम इनकार नहीं करोगे। तुम देखना, उसे भी अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, माफी मांगेगी तुमसे यहाँ, देखना। फरिया, 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 तुम शादी में नहीं जाओ। अजलान, हाँ बस मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जाओगी तुम शादी में, तो प्लीज तुम शादी में नहीं जाओगी। मैं अम्मी को कह चुकी हूँ कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। अब तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो। तुम अपनी अम्मी को मेरा नाम लेके मना कर दो। अगर उन्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह है तो वो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगी। अजलान, मैं जानती हूँ आप ही ने बहुत गलत किया हमारे साथ, मगर अम्मी ने इस वजह से उनसे बात करना भी छोड़ दिया। बहस करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ तुम शादी पे नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अजलान, अब तुम जिद कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ यार जिद। जो कुछ तुम्हारी बहन ने इस घर में मेरे साथ किया, अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ जिद। अजलान, तुमने जाना है ना, ओके फाइन, चली जाओ, लेकिन मेरा बेटा आज़र तुम लोगों के साथ नहीं जाएगा वहां। और हाँ, और आज तुम्हें जितनी अपनी बहन की इज्जत और वकार की परवाह अगर मेरी होती ना तो क्या बात होती तुम्हारी। हाँ इमरान, क्या हाल है? हाँ यार बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक CV फॉरवर्ड किया है अजलान अहमद खान का। हाँ बड़ा काम का बंदा है यार, जरा देख लो। हाँ हाँ, अपने HR वालों को दिखा दो। ठीक है, चलो मुझे बताना। ओके बॉस, बाय।
हेलो। हाँ यार, वो मैंने तुम्हें एक सीवी भेजा था। हाँ देख लिया? हाँ अजलान वाला। हाँ अच्छा चलो ठीक है, बता दो मुझे। तो मुझे कॉल आ रही है। चलो ठीक है, ओके, बाद में बात होती है। हाँ हेलो। हाँ भाई क्या हाल है? अच्छा हाँ वो नहीं, अभी मैंने मेल नहीं खोली है। अच्छा देखो, एक सीवी भेजा है मैंने, अजलान अहमद खान नाम है उसका, अच्छा बंदा है, देख लो। ठीक है चलो ठीक है, ओके। अरे भाई तैयार हो तुम, जल्दी करो, देर हो रही है। जी आ रही हूँ। खामखा शोर मचाए जा रहे हैं। इतनी जल्दी कौन आता है शादियों में? अभी से ले जाकर बैठा देंगे। कार्ड पे 8 बजे का टाइम लिखा है। ये सिर्फ कार्ड पे ही लिखने के लिए होता है। बेटी तुम तैयार हो? जी बाबा। आज़र कहाँ है? आज़र नहीं जा रहा हमारे साथ। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ उसे? बुखार है उसे। कुछ नहीं हुआ है उसे, मैंने मना किया उसे जाने से, और मुझे उम्मीद है कि इतना हक तो है मेरा अपनी औलाद पे कि वो कहां जाए और कहां नहीं, इसका फैसला मैं कर सकूं। हाँ बेटा, तुम्हें हक है, पूरा हक है। लेकिन बेटा मैं भी बाप हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि फिलहाल मेरे फराइज जरा ज्यादा है। आओ चले। चलो बेटा। क्या हो गया? तुम किस खुशी में जाग रहे हो भाई? मम्मा कब आएंगे? लेट हो जाएंगी, सो जाओ। आपने मुझे उनके साथ जाने क्यों नहीं दिया? आज़र, ये वक्त सवाल करने का नहीं है, सुबह स्कूल जाना है। चलो सो। मुझे भूख लग रही है। क्यों? खाने नहीं दिया था मामा ने? दिया था लेकिन फिर लग रही है। देखता हूं। पापा, आपकी मम्मा की फाइट हुई है क्या? नहीं आ सकता। फिनिश इट। पापा, आपको घर मिला क्या? तो अपने घर वापस कब जाएंगे? मिल जाएगा, कर रहा हूँ कोशिश। तुम अभी ये खत्म करो, फिर सोने जाके। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? उन्हें भूख नहीं है। सारा वक्त शादी में लोग अजलान का पूछ रहे थे। लोगों का तो काम है दूसरों की जिंदगियों में दखल देना। रिया बेचारी बहुत ज़हनी खौफ से गुजर रही है। लोगों के सवालों के जवाब देते हुए उसके चेहरे की बेबसी साफ नजर आ रही थी। बहुत साबिर बच्ची है मेरी, खुदा करे कि उसकी तमाम आजमाइशें और मुश्किलात दूर हो जाए।
आपसे एक बात कहूं, अजलान और फरिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी नौकरी का भी कुछ नहीं हो रहा। अगर मुमकिन है तो आप किसी से कर्जा लेकर अजलान के कारोबार के लिए उसे पैसा क्यों नहीं दे देते? तुम जानती हो कारोबार के लिए कितनी रकम दरकार होती है? कोई मामूली रकम नहीं चाहिए होती। अगर थोड़ी रकम से काम चलता होता ना तो मैं खुद ही कर देता ये काम, तुम्हें कहने की जरूरत ही ना होती। बस अब तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि दुआ करें कि परवरदिगार सब ठीक कर दे। तेरे रेफरेंस से सीवी गई थी यार, मुझे तो बहुत उम्मीद थी। ये यार सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन बॉस का नेफ्यू हायर हो गया इस पोजीशन पे, तो कुछ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी यार, मैं कुछ कर नहीं सका तेरे लिए। योर फॉल्ट यार, तेरा कसूर थोड़ी ना। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। जितना चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना बिगड़ती जा रही हैं चीजें। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ यार। तेरा सीवी मैंने एक दो जगह और भिजवाया है। आई होप समथिंग वर्क्स आउट मैन। प्लीज जितना जल्दी हो सके बस कुछ करते यार। तू नहीं जानता, मैं उस घर में रहना मेरे लिए किसी हैसियत से कम नहीं है। जानता हूँ यार। फ्रिया, अम्मी फ्रिया कहाँ है? क्या बात है सायरा? फ्रिया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? हुआ क्या है? अम्मी फ्रिया कहाँ है? जब तुम्हारे शौहर को हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना था तो ये लिफाफा क्यों भेजा शादी में? अभी सुनो, अपने शौहर से कह देना कि उसके दिए हुए ये 1000 रुपए मेरी ससुराल में मेरी इज्जत नहीं करा सकते। सायरा, अबू आप प्लीज बीच में मत बोलें। जितने ताने मेरी सास और शौहर ने मुझे दिए ना, उसके बावजूद भी मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। अगर शादी में आना नहीं था तो ये भीख भिजवाने की भी क्या जरूरत थी? ये अपनी खुशी से देते मैंने और असलान ने आपको। क्या जरूरत थी ये सब करने की? कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके लिए जितना भी कर लो कम ही होता है। और कुछ लोग देने के बाद सूद के साथ वसूल करना भी जानते हैं, और तुम उनमें से एक हो। दिमाग तो सही है सायरा, क्या बके जा रही हो? आप कुछ कहते क्यों नहीं इसको? जो मुंह में आया बोले चली जा रही। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी इसने। सच कह रही हूँ मैं अम्मी, आप लोगों की मजबूरी होगी चुप रहना, लेकिन मेरी नहीं। अगर इतना ही गरूर है ना अपने ऊपर तो यहाँ क्यों पड़ो फकीरों की तरह? चले क्यों नहीं जाते? आप ही अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। हाँ, मैं हद से बढ़ रही हूँ, और हद से बढ़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। पिछले 15 दिन से मेरे माँ बाप ने मुझे पलट के पूछा तक नहीं, सिर्फ इस शख्स की वजह से, क्योंकि इसको मेरा सच बर्दाश्त जो नहीं होता। सुनो, अपने इज्जत की बहुत परवाह है ना तुम्हें, तो कुछ करो, क्योंकि निकम्मों की कोई इज्जत नहीं होती। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मेरे नजदीक हमारे इस रिश्ते की आज भी उतनी कदर है जितनी पहले दिन थी, लेकिन मैं और आजर मेरा बच्चा इस घर पे अब बोझ नहीं बन सकते। और वादा कर रहा हूँ तुमसे कि वापस वो सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। मेरी अपनी बहन को मेरा एहसास नहीं है। असलान को लगता है मुझे इसकी इज्जत की परवाह नहीं है। इस सब में आखिर मैं क्यों बच रही हूँ? मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं जा सकते तुम्हारी मामा के पास। ये कौन सी बेहतरी है कि उसे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है? जवाब दो, आखिर क्या भलाई है इसमें? आज़र कहीं निकल गया है। कहीं निकल गया है? तेरे
सिलते सिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी